मैं गोलू कुमार गुप्ता, डिप्टी चेयरमैन नगर पंचायत देव, आप सभी जिले वासियों को, नगर वासियों को, बिहार वासियों को प्रणाम करता हूं। जी देखिए, इन दिनों एक खबर फैली जा रही है कि देव के पातालगंगा में मेडिकल कॉलेज का जो अनुमति मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा के दौरान, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है, और जैसा कि न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था, कि धार्मिक न्यास बोर्ड जमीन देने से मना कर दी है और अब हमारे देव में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएंगे। ठीक उसी के विपरीत कुछ पार्टी के लोग ये भी बातें फैला रहे हैं, ये भी बातें कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज देव के पातालगंगा में ही बनेगा, और किसी न किसी के माध्यम से मंत्री जी से उन लोगों को खबर मिली है। देखिए, बातें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक झूठ है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि धार्मिक न्यास बोर्ड एक सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था है, जो कि जिसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों को, मंदिर, मठों को और अन्य संबंधित धार्मिक संस्थान जितने भी होते हैं उनकी निगरानी के लिए एक बोर्ड बनाई गई है, धार्मिक न्यास बोर्ड जिसको कहा गया है। इस बोर्ड ये जो बोर्ड होते हैं वो बिहार सरकार, केंद्र सरकार के अधीन काम कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो धार्मिक संपत्तियों का, जैसे मंदिर, मठ और अन्य धार्मिक संस्थानों की संपत्ति, भवन आदि, जमीन जितने भी होते हैं उनके रख रखाव के लिए हित में होते हैं। तो जितने भी वित्तीय होते हैं, चाहे वो चढ़ावे होते हैं, दान होते हैं, उनके रख रखाव के लिए एक धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया गया है। और उसके बाद जितने भी पुजारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको नियुक्ति भी किया जाना होता है, वेतन, मंदिर या संस्थानों के कर्मचारियों के सेवा शर्तें, कई तरह के मामले होते हैं। तो इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है कि धार्मिक न्यास बोर्ड किसी भी योजनाओं के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धार्मिक न्यास बोर्ड का जो एक जनहित योजना होता है, धर्मशाला निर्माण के लिए होता है, हॉस्पिटल निर्माण के लिए होता है, लंगर के लिए व्यवस्थाएं के लिए होती है, आदि कई तरह के सामाजिक कार्यकर्ता जो बढ़ावा देने के लिए होते हैं, सामाजिक कार्यों के लिए होते हैं। सबसे मस्ट चीज़ होते हैं हॉस्पिटल निर्माण कराना, धर्मशाला निर्माण कराना, मतलब जो भी लंगर की व्यवस्था होती है धार्मिक न्यास बोर्ड के अंडर में आते हैं, वो सभी धार्मिक न्यास बोर्ड करते हैं। तो इसमें कहीं किंतु परंतु की कोई बात नहीं है कि धार्मिक न्यास बोर्ड जमीन नहीं दे सकती है। ठीक है, ऐसा अगर खबर है, अगर ऐसी बात है, तो हम लोग को एक कमेटी बना करके धार्मिक न्यास बोर्ड पटना जाना होगा, और धार्मिक न्यास बोर्ड पटना जा करके मिल करके और अपनी बातों को रखना होगा। कहीं ना कहीं हम सभी की आवश्यकता है, हम सभी का प्रयास चाहिए, और मेडिकल कॉलेज देव में ही बनकर रहेगा, देव में ही बनना चाहिए। आप सभी जिले वासियों का मेरा पुनः सादर प्रणाम के साथ यही कामना करना चाहता हूँ, यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक साथ होकर और देव में पातालगंगा मठ की भूमि पर ही पातालगंगा में हॉस्पिटल निर्माण हो, उसका मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, ताकि देव भगवान भास्कर की नगरी है, भगवान भास्कर की भूमि है, इनका विकास, इस क्षेत्र का विकास, स्वर्णिम औरंगाबाद जिले का विकास होगा। आप सभी नगरवासियों से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें एक मुहिम चलाकर, एक यूनिटी बनाकर, एक एकता बनाकर और कदम से कदम मिलाकर साथ चले। और धार्मिक न्यास बोर्ड की, जो मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि जो भी जनहित की योजनाएं होती है उसमें धर्मशाला निर्माण, अस्पताल निर्माण, भोजनालय, लंगर चलाना आदि कई तरह के सामाजिक कार्य होते हैं जो धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर में आते हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड कर सकते हैं। तो इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जल्दी समय ले रहे हैं धार्मिक न्यास बोर्ड जा कर के, और जो भी है वहाँ के माननीय अध्यक्ष जी या जो भी वहाँ के सचिव महोदय हैं, कोषाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे मिल करके बातों को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि भगवान भास्कर की धरती देव में ही पातालगंगा के मठ जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो।
धन्यवाद सभी को।